मर्सी टीवी, पैगाम रहमत। इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाम ने औरत को हुक्म दिया है कि वो घर ही में रहेंगी। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, आप अपनी घरों को अपनी करार की जगह, अपने करार की जगह बनाओ, वहीं ठहरी रहो, ये हुक्म दिया। अब ये कि इस्लाम ने ऐसा क्यों किया है, तो इसको समझने के लिए इस बात पर हमको गौर करना है कि आखिर अल्लाह ताला ने मर्द के साथ औरत को किस लिए पैदा किया है। अगर अल्लाह ताला चाहता तो सिर्फ मर्द को पैदा कर देता और चाहता तो सिर्फ औरत को पैदा कर देता। तो ये दो अलग अलग सिन्फ़ें हैं जिनको अल्लाह ताला ने बनाया है। दो सिन्फ़ों को अलग बनाया, उनका मिजाज अलग बनाया, जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से उनके दरमियान फ़र्क रखा, उनकी सलाहियतें अलग रखी। तो ये जो फ़र्क रखा है किस लिए रखा है, तो कुरान मजीद का मुताला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला ये बतलाता है कि ये इसलिए है ताकि काम की तकसीम हो। मर्द बाहर की ज़िम्मेदारी संभाले और औरत अंदर की ज़िम्मेदारी संभाले, और ये दोनों जो ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे उसका नतीजा क्या होगा, तो नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाना। ज़ाहिर सी बात है कि अखराजात की तकमील भी होनी है, तो ये जो ज़िम्मेदारी वो मर्द अदा करेगा। अर्रिजालु क़व्वामून अला निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। तो माल खर्च करने, माल जमा करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मर्द को दे दी। अब जो ज़िम्मेदारी अंदर की है कि बच्चों की देख रेख करनी है, उनकी परवरिश करनी है वग़ैरह, तो ये ज़िम्मेदारी कौन निभाएगी, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये औरत निभाएगी। तो इस ज़िम्मेदारी का तकादा ये है कि औरत घर ही में रहे। औरत की तख्लीक का बुनियादी मकसद तो यही है कि नस्ल इंसानी आगे बढ़े। शौहर को भी सुकून की ज़रूरत है, इसलिए भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो ज़ाहिर सी बात है कि वो औरत जो बाहर निकल रही है और मेहनत मजदूरी वगैरह करके आ रही है, वो इस लायक कैसे रह सकते कि उसका शौहर बाहर से आए और वो उसकी खिदमत करे, वो खुद खिदमत की मोहताज होगी। तो ना शौहर के लिए मुफीद हो सकती है वो, ना बच्चों की तरबियत के सिलसिले में कुछ कार आमद हो सकती है। जदीद दौर में इनकलाब आया माशी एतबार से और काम का फैला हुआ, तो प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि नहीं, मर्द और औरत के दरमियान बराबरी होनी चाहिए। तो बराबरी किस एतबार से होनी चाहिए, तो जिस तरह मैल माशी मामलात में जुटता है, मेहनतें करता है, उसी तरह औरतों को भी करना चाहिए। तो अफराद की कमी पूरी करने के लिए औरतों को घसीट कर लाया गया और फिर आखिर में नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि खुद वो फ़रोख्त करने के काबिल बना दी गई, वो नुमाइश के तौर पर पेश की जाती है। यहाँ सवाल ये पैदा उठाया जाता कि मर्द की ग़ुलामी नहीं करनी चाहिए औरत को, तो अपने शौहर की, अपने बच्चों की अगर ग़ुलामी है ये तो ग़ुलामी नहीं करेंगे, लेकिन बाहर निकल कर दूसरे मर्दों की नाज़बरदारियाँ करेंगी, उनके हुक्म को बर्दाश्त करेगी और पता नहीं क्या क्या अमल होगा जिनसे इनको गुजरना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी दरअसल औरत की इज़्ज़त है, उसका एहतराम है, उसकी तौक़ीर है कि अल्लाह ने उसको ये हक़ दिया कि वो घर में रहे, तो घर ही उसके लिए मुनासिब है, उसकी इज़्ज़त का और उसकी हिफाजत का मकाम है। जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं, या यूँ कहना चाहिए कि औरत के दुश्मन है, और जो औरत से खेलना चाहते हैं ना, वो इसको घिनौनी शक्ल में पेश करके दरअसल अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। वो औरत के हक़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी ख्वाहिश की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी ख्वाहिश की तकमील इस ज़रिए से करना चाहते हैं। तो इस्लाम ने औरत को घर में रहने को कहा, इसमें कोई शक नहीं है और ये कोई ऐब की बात नहीं है। यहाँ की भी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी अगर अदा करेंगी तो मर्द सही तौर पर बाहर काम कर सकेगा। और लिखने वाले ने लिखा है कि अगर औरत घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है वाकई तौर पर, तो मर्द के काम करने की सलाहियत में 33% का इजाफा हो जाता है। अगर दोनों बाहर काम कर रहे हैं तो फिर दोनों परेशान रहेंगे, सलाहियत पूरी जमाई नहीं होगी, तो फिर आगे काम कैसे होगा और फ़ायदा कैसे उससे उठाया जा सकता है। तो ये ऐब की बात नहीं बल्कि ये खूबी की बात है, इस हवाले से हमको देखना चाहिए। मर्सी टीवी के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।